हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी क्रैकर्स। और इस चैनल पे फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि हाउ टू इंक्रीज कैलकुलेशन स्पीड इन मैथमेटिक्स। सबसे पहली बात आपको मैं बता दूं कि मैं आपको 5 बहुत ही सिंपल ट्रिक्स बताने वाला हूं। उस ट्रिक्स को बस आपको फॉलो करना है टिल सिलेक्शन तक। जब तक आपका सिलेक्शन नहीं होता है तब तक आपको इसको फॉलो करना है। मैं आपको बता दूं कि अगर आप इस तरीके से अगर आप अपने पढ़ाई में अपने रूटीन में अगर इसको शामिल कर लेंगे, फिर आप कहीं ना कहीं अपने आप को बहुत स्पेशल फील करेंगे। ओके, बहुत ही ज़्यादा स्पेशल फील करेंगे। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत ही गंभीरता से इस वीडियो को आपको देखना है। सबसे बड़ी बात यह है कि क्यों, वाई, कैलकुलेशन का ज़रूरत क्यों है। सबसे पहला आंसर तो यही निकल के आएगा कि सेव्स टाइम। कैलकुलेशन अगर आपका स्पीड अच्छा है तो आप टाइम को बचा सकते हैं। जहां पर जो एस्पिरेंट्स मैथ्स के पेपर को सॉल्व करने में 30 मिनट लगाएंगे, वहीं पर आप 20 मिनट के अंदर में उस पूरे जितने भी क्वेश्चन है उसको आप सॉल्व कर लेंगे। तो यही पहला रीज़न है कि सेव्स टाइम तो इंपॉर्टेंट है ही। दूसरा रीज़न ये है, कहीं ना कहीं ये जो कैलकुलेशन के, अगर आप कैलकुलेशन के तरीकों को अपने डेली रूटीन में उतारेंगे तो आपका जो एक ब्रेन का एक्सरसाइज है वो अच्छे लेवल का होगा। और जब ब्रेन का एक्सरसाइज होगा तो रीजनिंग में आपको मदद करेगा, आपको अंडरस्टैंडिंग में मदद करेगा, क्वेश्चन पढ़ने में मदद करेगा। आपका ब्रेन इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि आप प्रेशर के सिचुएशन को आप बहुत ही अच्छे तरीके से हैंडल कर सकते हैं। समझ रहे हैं बात को। इसके लिए कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और करना ऐसा कुछ नहीं है, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम नहीं करना है हम लोगों को, बस अपने रूटीन में शामिल करना है कैलकुलेशन को। ओके, सबसे पहला स्टेप तो मैं आपको ये बता दूं। देखिए, सबसे पहला स्टेप यही होता है कि आपको लर्न टेबल करना है 15 से लेकर 30 तक का। ओके, बहुत सारे स्टूडेंट्स, क्योंकि मुझे आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाना है, आपको ऐसा प्रिपरेशन करवाना है जिससे आप और लोगों से आगे निकले। अब क्या होगा कि 15 से लेकर 15 टेंजा, यानी कि 15 से लेकर 15 10 तक तो लोग याद कर लेते हैं कि 15 टेंजा होता है 150। लेकिन मैं आपको कह रहा हूँ, देखिए मैं आपको यहाँ पर PDF दिखा रहे होंगे, यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि 15 × 1 15 होता है, 15 टेंजा कितना होता है, 15 × 12 कितना होता है। तो 15 का जो टेबल होता है 1 से लेकर 20 तक मैं आपको कह रहा हूँ याद करने के लिए। और ऐसे करके आप 30 तक याद करें। आप यहाँ देख भी रहे होंगे कि जैसे कि 30 आपका दिया हुआ है, तो 30 × 12 कितना होता है, 30 × 15 कितना होता है, 28 × 16 कितना होता है। ये पूरा आप कर लें, क्योंकि जहाँ पर स्टूडेंट्स 10 तक याद कर रहे होंगे, आप 20 तक याद कर रहे हैं। तो आपको ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाएगा उन सभी स्टूडेंट से आगे। समझ रहे हैं बात को। ये चीज़ आपको करना है, और इसको आप कितना जल्दी कर लें, ये अगर आप कर लेते हैं तो आपका पूरा कैलकुलेशन, जितना मल्टीप्लिकेशन का चक्कर है ना, वो सब खत्म हो जाएगा। समझ रहे हैं। जो भी टॉपर्स ऐसे ही नहीं बनते हैं। अगर आपको रैंक में आना है तो ऐसे ही रैंक में आप नहीं आएंगे, आपको इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करना पड़ेगा। समझ रहे हैं बात को। ये चीज़ आपको फॉलो करना होगा। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि यहाँ पर आपको स्क्वायर 30 से लेकर 100 तक याद करना है। लोग आपको बोलते हैं 50 तक आप याद कर लो, लेकिन नहीं, आप 100 तक याद करें। क्यूब आप 11 से लेकर 30 तक याद करें। आपको टेंशन लेना नहीं है। मैंने आपके लिए ये PDF जो भी आप देख रहे हैं, ये PDF मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करवा दूंगा। वहाँ से आपके लिए मैंने खुद बनाया है, ताकि आप लोगों को ये सब करना ना पड़े। बस इस PDF को अच्छे से प्रिंट आउट कर लीजिए, आराम से दीवार पर लगा लीजिए और उसको पढ़िए। ओके, हर दिन आपको ये काम करना है। आप विश्वास नहीं करेंगे, आपका स्पीड बहुत हाई लेवल का हो जाएगा, खास करके जब आप टेबल को उस तरीके से याद करेंगे। दूसरा बहुत ही सिंपल चीज़ है कि देखिए, आपको और स्पीड में क्या करना होगा, ट्रिपलेट्स। जितने भी ट्रिपलेट्स इंपॉर्टेंट हैं, जितने यूज्ड हुए हैं प्रीवियस ईयर में, वो सारे ट्रिपलेट्स और कुछ एडिशनल ट्रिपलेट्स भी मैंने यहाँ पर रख दिया है आपके लिए। आप देखिए, इस वीडियो का PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ से आप इसको आराम से सारे ट्रिपलेट्स को याद कर जाइए। ट्रिपलेट्स याद हो जाएगा आपका तो अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, मेंसुरेशन, ये सब तो ऐसे ही आपका काम हो जाएगा। समझ रहे हैं। इसके अलावा ट्रिपलेट्स कुछ ज़्यादा खास इंपॉर्टेंट नहीं है। जितने भी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये सारे मैंने यहाँ पर दे दिया है। ट्रिपलेट्स याद आपको कर जाना है। तीसरा चीज़ क्या है आपको, कि जितना भी फॉर्मूला है उसका आपको रिवीजन करना है। तो फॉर्मूला वाले PDF पे मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगा। सारे फॉर्मूलाज को आप पढ़ जाइए और डेली उसका प्रैक्टिस कीजिए। डिवीज़न के क्या ट्रिक्स होते हैं, किस तरीके से 2 का कैसे डिवाइड, उसका ट्रिक क्या है, 3 का कैसे ट्रिक क्या है, ये सब आपको याद करना है। समझ रहे हैं। और मैंने ये सब यहाँ पर ट्रिक आपको दिया है कि डिवाइडिंग 2 का डिवाइडिंग रूल क्या है, 3 का क्या है, 4 का क्या है, ये सब मैंने आपके लिए यहाँ पर PDF में दे दिया। 5 6, ठीक है, 7 8,
उसके बाद आपका 9 10, ठीक है 10 तक मैंने आपको दे दिया, आराम से इसको आप याद कर जाइए। एक बार आप ये कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा। बहुत सारी चीज़ होते हैं जो कि आपको ऑप्शंस एलिमिनेशन का भी तरीका आपको पता होना चाहिए, ये सब आपको मदद करवाएगा इस तरीके से, समझ रहे हैं फ्रेंड्स। उसके बाद क्या है कि डेली 10 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है माइंड सॉल्यूशन, और यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। कहीं ना कहीं आप टेबल कर लिए होंगे, ट्रिपलेट्स याद कर लिए होंगे, फॉर्मूला याद कर लिए होंगे, लेकिन इस चीज़ पे आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं। और जब से आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ है तब से ये कहीं ना कहीं आपके साथ नहीं रहा है, ये एक्सरसाइज नहीं रहा है। कहने का मतलब क्या है कि अगर आप 50 क्वेश्चंस बनाते हैं, जैसे आपने कोई क्वेश्चंस पढ़ा, उसके बाद क्या किया आपने, उसके सॉल्यूशंस को आपने बनाया पेन पेपर का इस्तेमाल करके, लेकिन नहीं, अगर आपने 50 क्वेश्चंस बनाया है तो 40 क्वेश्चंस पेन और पेपर मोड में बनाइए और 10 क्वेश्चंस को आप दिमाग में बनाइए। पहला दिन आपको आधा घंटा 1 घंटा भी लगे, कोई दिक्कत नहीं है, डरना नहीं है, ठीक है। लेकिन एक टाइम आएगा जब यही 10 क्वेश्चंस का नंबर इंक्रीज होकर मालूम चलेगा 1-2 महीना के बाद कि आप 40 क्वेश्चंस बना रहे हैं केवल माइंड में और 10 क्वेश्चंस बना रहे हैं आप पेन और पेपर मोड में। जिस दिन ये आपको वाइसे वर्सा दिख जाए, अभी आपको दिखेगा कि आप 40 क्वेश्चंस बना रहे हैं पेन पेपर में, 10 क्वेश्चंस बना रहे हैं माइंड में, और जिस दिन ये हो जाएगा कि 10 क्वेश्चंस पेपर मोड में और 40 क्वेश्चंस माइंड में बना रहे हैं, उस दिन आपका हाथ कोई नहीं पकड़ सकता, और उस दिन आपका मैथ्स में 190 आएगा 200 में, जितना भी आता है फुल मार्क्स आपका आएगा। क्वेश्चंस बस आपको पढ़ना है, कोई क्वेश्चंस दिया हुआ है और उस क्वेश्चंस को कहीं ना कहीं, क्योंकि आपने टेबल याद कर लिया है, मल्टीप्लिकेशंस का ट्रिक्स आपने याद कर लिया है, किस तरीके से करना है, डिवीजन का तरीका आपको पता है, तो क्वेश्चंस पढ़ने के बाद जो भी उसमें दिया हुआ है उसको माइंड में सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, समझ रहे बात को। आपको ऐसा लगता है कि 5 मिनट 2 मिनट 3 मिनट ही का डिफरेंस होगा, नहीं, ये 2-3 मिनट ज़्यादा हो जाता है, आप उतना कैलकुलेट नहीं करते हैं। 5 मिनट का कहीं ना कहीं गैप है, यानी कि आप 25 मिनट में सॉल्व कर रहे हैं, और इतना सब कुछ अगर आप करेंगे तो आपका निश्चित है कि 18 से 19 मिनट में ही सॉल्व हो जाएगा, समझ रहे हैं बात को। तो ये जो क्वेश्चंस का प्रैक्टिस है ना, इसको आपको डेली करना है। जब भी आप जितना भी क्वेश्चंस बनाते हैं, 30 बनाते हैं क्वेश्चन, तो 20 क्वेश्चन आप बनाइए पेन पेपर मोड में, 10 क्वेश्चन को पढ़िए, माइंड में कैलकुलेशन कीजिए कि कैसे वो बनता है, किस तरीके से बनता है, और ऐसा जितना कम यूज कर सके आप पेन का उतना कम कीजिए। इससे क्या होगा कि ये ब्रेन का ऐसा एक्सरसाइज है कि आपके मेमोरी को भी स्ट्रांग करेगा। बहुत लोग होते हैं ना कि बोलते हैं कि मतलब कि मैं भूल जाता हूँ जल्दी से, अगर आप ये करना स्टार्ट कर दिए ना तो आप बहुत लेट तक, मतलब बहुत दिन तक आप याद रख सकते हैं किसी भी चीज़ को। ये मेरा भी कहना है, ये मैं भी फॉलो करता हूँ, और मेरे जितने भी दोस्त लोग हैं या जितने भी सिलेक्टेड लोग हैं ये इस स्टेप को ज़रूर फॉलो करते हैं, समझ रहे हैं। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है रिवीजन, ठीक है। जब तक आपका सिलेक्शन नहीं होता है तब तक आपको रिवीजन करना है ये सब चीज़, और ये वाला प्रैक्टिस तो आपको डेली करना है। जब आप मॉक टेस्ट भी बनाएंगे ना, और एक टाइम आएगा 1-2 महीना के बाद जब ये वाले स्टेप आप माइंड में सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन को, तो एक टाइम आएगा कि बिना पेन छुए हुए आप सारे क्वेश्चन जहाँ तक हो पाएगा वहाँ तक क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। जैसे ही आप क्वेश्चन पढ़ेंगे, एक टाइम आएगा जैसे ही क्वेश्चन पढ़े आपके सामने आपका आंसर होगा, समझे फ्रेंड्स। इसलिए आपको ये सारा चीज़ मैं कह रहा हूँ कि कैलकुलेशन को यही एक तरीका होता है, और इसके अलावा कोई तरीका नहीं है कैलकुलेशन का स्पीड करने के लिए। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको ये भी समझाना चाहता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो पहले तो आप अपने, जैसे कि डिवीज़न का रूल पता है, मल्टीप्लिकेशन पता है, तो खुद से कोई नंबर उठाइए, 4 8 9 उठाइए, 5 8 4 उठाइए, ऐसे ऐसे आप बहुत सारे नंबर लिख लीजिए, ठीक है। बहुत सारे बड़ा बड़ा नंबर लिख के और आधा घंटा का स्टॉप वॉच लगाइए, पहले से ही लिख लीजिए। 5 मिनट 10 मिनट आपको लिखने में लगेगा, और उसके बाद 20 से 25 मिनट आप उसको सॉल्व करने में लगाइए। हर दिन ऐसे आप 1 घंटा टाइम इन्वेस्ट कीजिए इन चीज़ों पर, ओके। मैं नेक्स्ट वीडियो आपके लिए बनाने वाला हूँ कि पेपर का इस्तेमाल कैसे करें, पेपर को कैसे आप पढ़ें, ये तमाम चीज़ मैं आपको समझाने वाला हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तो ऐसे तमाम वीडियो के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब तो डेफिनेटली कर ही लीजिएगा, और इसका PDF नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे रखा है, वहाँ पर से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। वो सारे फॉर्मूलाज और जो वो टेबल के मैंने दिए हैं स्क्वायर क्यूब के, वो भी आप डाउनलोड कर लीजिएगा। और टेलीग्राम के चैनल का नाम है मेरा SSC क्रैकर्स, आप उस पर सर्च कीजिएगा, 4600 के आसपास वहाँ पर स्टूडेंट्स ऑलरेडी होंगे, वही मेरा चैनल है, उसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, कैसा लगा वीडियो? कुछ आपको और अपना सजेशन देना है तो आप कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।